वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1C कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 1D स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 1, आपको सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 32 + 2 × 17 ± 6 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन -15। ठीक है, तो आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, बोर्ड मास का रूल अप्लाई करते हैं। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को, यहाँ पे ब्रैकेट है आपके पास ये, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, एंड देन यहाँ से जो आंसर आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 15। ठीक है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 32 एज इट इज, ब्रैकेट में 32 एज इट इज, एंड देन मल्टीप्लाई है तो 17 2 34, एंड ये प्लस माइनस -6। एक्चुअली होता क्या है, एक बार देख लेते हैं। जब भी कभी भी अगर आप प्लस की मल्टीप्लाई किसी प्लस के नंबर से करते हो तो आपका आंसर हमेशा प्लस आता है। ठीक है, फिर कभी प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस के किसी नंबर से करते हो तो आंसर हमेशा माइनस आता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर आएगा आपका आंसर जो आएगा। और अगर आप किसी माइनस की मल्टीप्लाई अगर किसी प्लस के किसी नंबर से करते हो, अगेन आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा। अगर आप नेगेटिव किसी नंबर की मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर से ही करोगे तो आपके आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, प्लस का आंसर आता है। तो हमें इस रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका देखो, ये ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 1 है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, एक्चुअली में ये +1 और ब्रैकेट के अंदर -6, यानी कि ये 1 + 1 और ये -6 की मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई जब -6 से होगी तो क्या आएगा, -6, तो इसलिए यहाँ पर -6 आया है। अब नेक्स्ट, तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना है, ये 32 एंड 34 अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद अब ऐड होगा, तो ऐड, तो इसे सॉल्व करते हैं। 32 + 34 कितना हो गया आपके पास, 66 -6, एंड देन ब्रैकेट के बाहर आपके पास है 15। 66 - 6 60 - 15, 60 - 15 कितना हो जाएगा आपके पास, 45। तो 45 आपका आंसर हो गया। ऐसे ही हमें इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका, यहाँ पे आपके पास 3 ब्रैकेट्स दे रखे हैं। ठीक है, ये बिग ब्रैकेट है आपके पास, ये मिडिल ब्रैकेट एंड देन ये स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, ये आपके पास 3 टाइप के ब्रैकेट्स दे रखे हैं और हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद ये बिग ब्रैकेट को ओपन करते हैं, एंड देन सबसे लास्ट में ये बिग मिडिल ब्रैकेट को, उसके बाद सबसे लास्ट में हम इस बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मीन सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट, देन मिडिल ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अंदर वाले जो स्मॉल ब्रैकेट से पहले इसे सॉल्व करेंगे, देन ये मिडल एंड देन बिग ब्रैकेट। तो 64 एज इट इज, बिग ब्रैकेट 64 एज इट इज। ठीक है, इसे ब्रैकेट को लगा देते हैं एज इट इज। ठीक है, एंड देन अब आपके पास है ये 72 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो 72 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इसे हमने सॉल्व किया और पहले हम ये ब्रैकेट एज इट इज लगा देते हैं। इधर वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट हम एज इट इज लगा देते हैं। ठीक है, -5 +24 और ये प्लस माइनस, अगेन प्लस माइनस माइनस। ठीक है, -3 जैसे ही हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ पे किया था, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस -6 हो गया था। तो सेम एज इट इज यहाँ भी, तो प्लस माइनस -3। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले एक तो हमें यहाँ पे ये डिवाइड करना है। ठीक है, और ये ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं इसे। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 × 1 = 8, 8 × 9 = 72। ठीक है, तो 9 आया हमारे पास।
तो सॉल्व करते हैं इसे आगे 64 प्लस, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट आपका मिडिल ब्रैकेट एज इट इज लिख देंगे हम, एंड देन इसे सॉल्व करके आपके पास आया 9, ठीक है, 9 माइनस, अब ये वाला ब्रैकेट एज इट इज लगा देते हैं, तो -5 प्लस 24, -5 प्लस 24, तो सबसे पहले माइनस माइनस वाले को देख लेते हैं, माइनस माइनस, ये -5 -3, -5 -3 क्या हो जाएगा आपके पास, -8 प्लस 24, ठीक है, -8 प्लस 24, आगे सॉल्व करते हैं इसे, एक मिडल ब्रैकेट क्लोज एंड देन ये बिग ब्रैकेट क्लोज, अब आगे तो ये आपके पास है 64 प्लस 9, तो मिडिल ब्रैकेट में आपके पास है 9 माइनस एंड देन -8 प्लस 24, -8 प्लस 24 आपके पास कितना हो जाएगा, ये माइनस का 8 और ये प्लस का 24, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो बड़ी संख्या की में से हम छोटी संख्या माइनस करते हैं, तो 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपके पास 16, ठीक है, और बड़ी संख्या आपके पास क्या है प्लस की है, तो इसलिए प्लस का 16 आएगा, और ये वाला माइनस एज इट इज यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास आया, अब मिडिल ब्रैकेट एज इट इज एंड देन बिग ब्रैकेट, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, जितने भी स्मॉल ब्रैकेट थे सारे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इस मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अभी आपके पास है 9 माइनस 16, ठीक है, तो 9 माइनस 16, 9 में से 16 को माइनस करना है, तो ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 16, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 16 में से 9, बड़ी संख्या में से हम हमेशा छोटी संख्या को माइनस करते हैं, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपके पास, 16 माइनस 9 7, ठीक है, बट बड़ी संख्या आपकी नेगेटिव है, इसलिए आपके पास क्या आएगा, माइनस का 7 आएगा, ठीक है, अब ये आपके पास आया 64 एंड देन प्लस माइनस -7, 64 माइनस 7 कितना आएगा आपके पास 57, तो 57 आपका फाइनल आंसर हुआ। यहाँ पे मैंने अलग अलग डिफरेंट पेन से इसलिए यूज किया ताकि आपको डिफरेंट ब्रैकेट में आप डिफ्रेंशिएट कर सको, ठीक है, कंफ्यूज ना हो अलग अलग ब्रैकेट्स में, इसलिए मैंने ये स्मॉल ब्रैकेट को अलग कलर से एंड मिडिल ब्रैकेट को अलग कलर से, ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले स्मॉल ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, उसके बाद फिर देन उसके बाद हमने ये मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व किया एंड देन फिर हमने ये बिग ब्रैकेट को सॉल्व किया, ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। एज इट इज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 प्लस 9 माइनस -5 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, तो ये है अगेन हमें बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग बोर्ड मास, ठीक है, पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में आपके पास सिर्फ ये एक नंबर है, इसे भी ओपन कर देते हैं हम, तो 75 प्लस 9, अब ये माइनस है और अंदर भी माइनस, तो माइनस की मल्टीप्लाई जब अंदर माइनस से होगी तो क्या हो जाएगा आपके पास +5 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 9, अब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट अब नहीं बचा है, डिवाइड है, ठीक है, तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो 75 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, 45 को डिवाइड करेंगे 9 से, कितना आएगा आपके पास 9 9 9 5 45, ठीक है, आपके पास आया 9 5 45, तो 75 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है, सारे नंबर्स आपके पास पॉजिटिव हैं, ये सारे आपके ऐड हो जाएंगे, 75 प्लस 5 80, 80 प्लस 5 85 प्लस 9 94, तो ये आपका आंसर नंबर 3 है। ऐसे ही इसके नेक्स्ट पार्ट और करते हैं, एक और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास -5 माइनस बिग ब्रैकेट में आपके पास है -48 डिवाइडेड बाय -16 एंड देन प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है, तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस एज इट इज एंड देन ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो -48 डिवाइडेड बाय -16, ठीक है, -48 डिवाइडेड बाय -16 एंड देन ये प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6,
अब -48 को -16 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा और 16 1 16, 16 3 48, ठीक है। आपके पास आंसर आया 3। तो -5 माइनस, ठीक है, माइनस से माइनस से कैंसिल हो गया था तो ये ओनली 3 बच जाएगा, एंड देन प्लस -2 × 6, ठीक है। सॉल्व हो के आपके पास ये बना। अब नेक्स्ट है आपके पास -5 -3। अब बोनमास के रूल के अकॉर्डिंग पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 की मल्टीप्लाई 6 से होगी तो क्या आएगा -12, 6 2 12, और क्योंकि माइनस के नंबर की मल्टीप्लाई हम किसी पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव नंबर आएगा -12। अब आपके पास ये देखो, ये तीनों नंबर जो है वो नेगेटिव है, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस जो होता है वो प्लस होता है, तो ये तीनों आपके ऐड हो जाएंगे। 12 + 3 15, 15 + 5 20, लेकिन नेगेटिव आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। माइनस माइनस होते तो प्लस है, बट आंसर आपका जो आता है वो नेगेटिव ही आता है, तो इसीलिए -20 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 125 मल्टीप्लाई बाई 19 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 19 एंड डिवाइडेड बाई 20। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, आपको हम क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि 125 मल्टीप्लाई 19 एंड 25 मल्टीप्लाई 19, देन इसे इस पूरे ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ठीक है, दोनों नंबर्स को, जो इनका रिजल्ट आएगा, एंड देन जो इनका आंसर आएगा, टोटल जो भी आंसर आएगा उसे हम डिवाइड करेंगे 20 से, ठीक है। एक मेथड तो आपका ये है, ये सिंपल मेथड है। दूसरा मेथड हम क्या करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था जब हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन का यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा मेथड जो होता है वही होता है, तो हम लोग इसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन का यूज़ करके। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, जब कभी भी अगर आपका a मल्टीप्लाई बाई b माइनस a मल्टीप्लाई बाई c, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, a दोनों जगह पर है, तो a मल्टीप्लाई बाई और b माइनस c, ठीक है। तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास 125 मल्टीप्लाई बाई 19 एंड 25 मल्टीप्लाई बाई 19, जैसे यहाँ पर है a मल्टीप्लाई बाई b माइनस a मल्टीप्लाई बाई c, तो यहाँ a जो है आपका, यहाँ पर क्या है, ये 19 आपका a है, ठीक है, और ये 125 b है, और ये 25 आपका c है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a ब्रैकेट में b माइनस c, तो सेम एज इट इज हम इसे भी लिख देंगे 19, यानी कि a ब्रैकेट में b माइनस c, यानी कि b क्या है आपके पास 125 माइनस c, यानी कि 25, ठीक है, एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय 20। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन का यूज किया है यहाँ पर, ठीक है। ये सिंपल मेथड है, इससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर आपका, अब 125 मल्टीप्लाई बाई -25, 125 माइनस 25 कितना हो जाएगा आपके पास 100, देन इट इज डिवाइडेड बाय 20। तो पहले हमें क्या करना था, पहले हमें इसे सॉल्व करना था, ठीक है, ब्रैकेट को, तो 1900 देन इट इज डिवाइडेड बाय 20। हम 1900 को हम डिवाइड करेंगे 20 से, तो कितना आएगा, तो 2 से ये 0 से तो आपका 0 हो गया कैंसिल, या तो हम 10 के टेबल से हमने इसे डिवाइड कर दिया सबसे पहले, ठीक है, 10 के टेबल से हमने डिवाइड किया, 10 2 20 एंड देन 190 यहाँ पर। नेक्स्ट अब हम इसे 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 1 2 एंड देन 2 9 18, 2 9 18 एंड 1 बचा, तो 1 2 5 10, तो ये आपके पास आया 95 आपका आंसर आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया आपके पास 95। अब हम इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको फर्स्ट मेथड, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, विद द रू की मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन जो आंसर आएगा उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को, जो इस पूरे का आंसर आएगा और इस पूरे का आंसर आएगा, उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड देन जो फाइनल आंसर आएगा इट इज डिवाइडेड बाय 20। तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बिग ब्रैकेट में आपके पास है 170 डिवाइडेड बाय 10 एंड देन प्लस, देन मिडिल ब्रैकेट 15 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड देन स्मॉल ब्रैकेट में आपके पास है 4 - 9 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 - 9 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में भी
ब्रैकेट में भी हम लोग क्या करते हैं, बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं किसी भी सम को, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन को। तो बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और ब्रैकेट के अंदर भी बोर्डमास का रूल ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो वहां पे भी बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डिवाइड है तो 170 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 8, देन ब्रैकेट में आपके पास है 4 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज। हम लोग ब्रैकेट को डिफरेंट कलर से कलर कर देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सॉल्व करते हैं। तो 170 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, हम इसे भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं बट इसे हम लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड देन 3 1 3, यहाँ पर आपके पास ये 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। तो आपके पास क्या है, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, ठीक है। 4 माइनस 3, देन 170 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 8। अब 4 माइनस 3 कितना हुआ आपके पास, 1, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर 8 है यानी कि 8 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 माइनस 3 1। अब 15 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, तो 1 तो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आ जाता है हमारा। 15 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होगा आपके पास, 15 मल्टीप्लाई बाई 8, 15 8 का 120। नेक्स्ट अब इसे सॉल्व करेंगे। अब इस बिग ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, डिवाइड है एंड देन ऐड है। तो पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो 170 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 120, और 170 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आएगा, 17, 17 10 का 170 होता है, तो 17 प्लस 120। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 137, तो 137 आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बिग ब्रैकेट में 150 माइनस एंड देन मिडिल ब्रैकेट 63 डिवाइडेड बाई 9 एंड देन अगेन स्मॉल ब्रैकेट में आपके पास -4 प्लस 2 इंटू 3 प्लस -2 एंड देन ऑल ब्रैकेट्स आर क्लोज्ड। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो अगेन यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ब्रैकेट, एंड ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या उनका, ये जो बिग ब्रैकेट है इसके अंदर भी ब्रैकेट है, ठीक है। तो पहले उस ब्रैकेट को, उस ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, ठीक है। पहले हम बिग ब्रैकेट में अंदर घुसेंगे तो इसमें भी अंदर ब्रैकेट है, तो पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, मिडिल ब्रैकेट को, और इस ब्रैकेट में भी आपके पास ब्रैकेट है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो पहले हम इसे और इन स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे एंड देन हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले है आपके पास 150 एज इट इज माइनस 63 डिवाइडेड बाई 9, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 63 डिवाइडेड बाई 9 माइनस, अब -4 प्लस 2 इंटू 3, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस -2, ठीक है, -2 एंड देन ऑल ब्रैकेट्स क्लोज। अब 63 डिवाइडेड बाई 9, 63 डिवाइडेड बाई 9 कितना होगा, 9 7 63, तो ये आपके पास आया 7। तो सॉल्व करते हैं आगे। 150 माइनस मिडिल ब्रैकेट में 7 माइनस एंड देन ब्रैकेट में आपके पास है -4 एंड 2 इंटू 3 6 प्लस का 6 एंड देन -2। आगे 150 माइनस ब्रैकेट में है आपके पास 7 माइनस एंड -4 -2, -4 -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस, -6 प्लस 6, ठीक है, -6 प्लस 6। अब 150 माइनस देन मिडिल ब्रैकेट में 7 माइनस, अब ये -6 प्लस 6, ठीक है, तो -6 प्लस 6 क्या हो जाएगा आपके पास, 0, तो 7 माइनस 0, 7 माइनस 0 आपके पास कितना बचेगा, 7। तो 150 माइनस
7, ठीक है। 150 माइनस 7 कितना हुआ आपके पास? 143। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ये। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, पहले मिडिल ब्रैकेट, पहले बिग ब्रैकेट है एंड देन उसके अंदर मिडिल ब्रैकेट है एंड देन उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स है, ठीक है। तो पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन मिडिल ब्रैकेट एंड देन फिर बिग ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखिए आपके पास दो मिडिल ब्रैकेट है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, ठीक है। तो हम दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं एक साथ ही, मतलब इसे भी सॉल्व करते चलेंगे हम, इसे भी सॉल्व करते चलेंगे एंड देन फिर हम लोग बिग ब्रैकेट की तरफ मूव करेंगे। तो इस वाले मिडिल ब्रैकेट के अंदर आपके पास स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। तो पहले हमें इस स्मॉल ब्रैकेट को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। तो आपका है 180 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो मिडिल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में आपके पास है 180 डिवाइडेड बाय 90, 180 डिवाइडेड बाय 90 एंड देन -5, then multiply by 5 and then bracket close, -70 divided by and then middle bracket में 40 प्लस माइनस 5, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस, तो 40 माइनस 5। हम दोनों ब्रैकेट को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। दोनों मिडिल ब्रैकेट है तो दोनों को हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट 180 डिवाइडेड बाय 90, तो 180 को हम 90 से डिवाइड करेंगे, 90 1 से 90, 90 2 से 180, तो आपके पास आया 2। तो ये आपके पास आ गया 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस का 70 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 5, 40 माइनस 5 कितना होता है आपके पास? 35। तो ये आपका ब्रैकेट ओपन हो गया बिकॉज सिंगल यूनिट आ गया आपका। नेक्स्ट 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 कितना होगा आपके पास? -3, ठीक है। तो -3 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 5 ब्रैकेट क्लोज, -70 डिवाइडेड बाय 35। ये आपके पास सॉरी माइनस है, मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया, -70 डिवाइडेड बाय 35। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। तो 35 1 से 35, 35 2 से 70, तो ये 70 ये आपका 2 आ गया डिवाइड होके, देन -3 मल्टीप्लाई बाई 5 -15 एंड देन ये है आपके पास क्या? -2, -15 -2, -15 -2 माइनस माइनस प्लस, तो -17, ठीक है। -17 ये आपका हुआ फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ भी आपके पास देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है? बिग ब्रैकेट एंड देन उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड देन स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ भी आपके पास बिग ब्रैकेट एंड देन मिडिल ब्रैकेट एंड देन उसके अंदर आपके पास स्मॉल ब्रैकेट। तो हम इस दोनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास 29 माइनस, ये माइनस, इसको ऐसे रहने देते हैं अभी, -2, ठीक है। अब ये है आपके पास ब्रैकेट में है, मिडिल ब्रैकेट में 6 माइनस 7 माइनस 3, ठीक है। ब्रैकेट में 7 माइनस 3 है, तो 7 माइनस 3 पहले हम इसे सॉल्व करेंगे 7 माइनस 3 को। तो ये कितना है? 7 माइनस 3 आपके पास 4, तो ये आपके पास आ गया 4, ब्रैकेट क्लोज एंड देन नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाई, ये आपके पास मिडिल ब्रैकेट में है 3 प्लस सॉरी 5 प्लस 5 है आपके पास, ये 5 3 नहीं 5 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई -2, -3 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो 3 2 जा 6, तो प्लस का 6 आएगा आपके पास, देन ब्रैकेट क्लोज 29 माइनस ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस का 2, तो +2 की मल्टीप्लाई, अब ये 6 माइनस 4, ये 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 2, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया आपके पास, ठीक है। एंड देन ब्रैकेट के बाहर है ये 2, तो ये आपका मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 4 से, तो 6 माइनस 4 का आंसर आया आपके पास 2, ठीक है। ये सॉल्व करके आपके पास 2 आया, और ये वाला जो 2 है वो ये वाला है, ठीक है। ये वाला 2 है ये। अब ब्रैकेट क्लोज, देन डिवाइड में है आपके पास 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 कितना हुआ आपके पास? 11, नेक्स्ट 29 प्लस 2 2 जा 4, then it is divided by 11 3 जा 33,
11 मल्टीप्लाई 3 33। अब ये 29 प्लस 4 कितना हो गया आपके पास 33। तो 33 डिवाइडेड बाय 33, 33 डिवाइडेड बाय 33 कितना हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आया आपका 1। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 और इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज का भी लास्ट, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। तो -42 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 41। ठीक है, तो ये भी आपके पास मिडिल ब्रैकेट है और यहाँ भी आपके पास मिडिल ब्रैकेट है। यहाँ मिडिल ब्रैकेट में आपके पास ये नंबर्स दे रखे हैं, हमें इसे भी सॉल्व करना है, और यहाँ मिडिल ब्रैकेट के अंदर आपके पास स्मॉल ब्रैकेट भी है एंड देन हमें इसे भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मिडिल ब्रैकेट्स को। ठीक है, बट मिडिल ब्रैकेट में यहाँ पर आपके पास स्मॉल ब्रैकेट है, तो पहले हम इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ तो हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम इसे पूरे को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर पहले हम इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन फिर ये 35 पूरा सॉल्व होगा मिडिल ब्रैकेट में। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 10, तो मिडिल ब्रैकेट -42 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 41। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास है 35 एंड देन स्मॉल ब्रैकेट में 72 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 22, और ये माइनस 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 प्लस 3, ब्रैकेट क्लोज एंड देन मिडिल ब्रैकेट क्लोज। अब 7 और 42 ये से हम डिवाइड करेंगे, तो 7 6 जा 42। ठीक है, तो ये आपके पास आया 6, तो माइनस का 6 आया ये आपके पास -6 प्लस 41, देन ये आपके पास मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई 35 माइनस ब्रैकेट में 9 और 72, तो ये भी डिवाइड हो जाएंगे आपके पास, तो 9 1 9, 9 8 72, तो ये आपके पास आया 8, तो 8 प्लस 22 प्लस 3 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब 22 प्लस 8 30, 30 प्लस 3 33। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे, फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करने पे आपके पास आया -6 प्लस 41, तो ये आपके पास आया 35 इंटू ये आपके पास आया 35 माइनस, ठीक है 22 प्लस 8 30, 30 प्लस 3 33, 35 माइनस 33 ये आपके पास कितना 2 एंड 35, ये वाली टर्म 35 मल्टीप्लाई बाई 2 70, तो ये आपके पास फाइनल आंसर हुआ। और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1D एंड चैप्टर 1 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे।